गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरडी सेकेंडरी स्कूल डवानी, विषय संस्कृत। कल जो मैंने आपको अभ्यास कार्य दिया था आपने किया होगा। प्रत्यय प्रकरण 12 डेट को। अगर कुछ गलतियां हो गई हो आपसे, कुछ नहीं समझ में आया है, तो ये सारे एक बार मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से इनके आंसर है। मिलान कर लेना, कोई गलत हो गया हो तो। गम धन कित्वा, प्रत्यय कौन सा चल रहा था अपना? कित्वा प्रत्यय, कार्या करके के अर्थ में। गम धन कित्वा क्या हो जाएगा? गत्वा। नी धन कित्वा नित्वा। हस धन कत्वा हसित्वा, इट का आगम होगा हसित्वा। पठ धन कित्वा, ये देखो पठित्वा। लिख धन कित्वा लिखित्वा लिखित्वा। अस धन कित्वा, यहां लिख देती हूं भूत्वा। क्या बताया था मैंने? भूत्वा। रुच धन कित्वा रुचित्वा, इट का आगम रुचित्वा। ली धन कित्वा लित्वा। जन धन कित्वा जनित्वा। जन धन कित्वा जनित्वा। अपने आंसर मिलान कर लेना। तन धन कित्वा तनित्वा। भू धन कित्वा भूत्वा। ये अस और भू एक ही बनते हैं, भूत्वा। पा धन कित्वा पित्वा, और पी आ जाए तो भी कित्वा, लेकिन पा धातु रहती है इसलिए बनता है पित्वा। पा का पी बन जाता है। कृत्वा, क्री धन कित्वा कृत्वा। जी धन कित्वा, बिल्कुल ही जी जित्वा। इस तरह से ये प्रत्यय मैंने आपको दिए थे, आपने किए होंगे। जो कुछ गलत हो गए हो, गलती से नहीं समझ में आए हो, मिलान कर लेना इस तरह से। और आज हम पढ़ेंगे कौन सा प्रत्यय? 13 डेट है आज। ल्यप प्रत्यय। कौन सा पढ़ेंगे? ल्यप प्रत्यय, जो कि मैंने बताया था कृत प्रत्यय पढ़ रहे हम। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं के बाद लगते हैं और तदित प्रत्यय शब्दों में लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम इनमें लगते हैं। कृत प्रत्यय का पहला भेद हमने कित्वा प्रत्यय ये पढ़ा। अब इसका नंबर 2 पढ़ रहे हैं ल्यप प्रत्यय। ये भी इसी की तरह है, कित्वा की तरह ही पूर्वकालिक क्रिया के साथ लगता है, यानी कार्या करके के अर्थ में लगता है। ल्यप प्रत्यय में लय और पै का लोप हो जाता है और यह शेष रहता है। ल्यप प्रत्यय में क्या रहता है? लय और पै का लोप हो जाता है और यह शेष रहता है। यह प्रत्यय भी कार्या करके के अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है ये? कार्या करके के अर्थ में। और भी ध्यान से सुनिए, धातु से पहले उपसर्ग जुड़ा होता है। धातु से पहले क्या जुड़ा होगा? उपसर्ग होगा। तो ये सबसे अच्छी पहचान है ल्यप प्रत्यय की, ध्यान दे लेना। ये देखो, ये लय भी हट जाएगा, पै भी हट जाएगा, बचेगा क्या? यह ल्यप प्रत्यय में। और पहले उपसर्ग आएगा, फिर धातु आएगी और फिर प्रत्यय आएगा। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे उपसर्ग है, मान लीजिए ये क्या है? आपने उपसर्ग पढ़े ना, सम उपसर्ग है। धातु कौन सी है? भू धातु है। प्रत्यय तो आपको पता ही, ल्यप चल रहा है। अब इससे बना रूप क्या होगा? इससे बना रूप देखिए क्या होगा। इससे बना रूप संभूये। इससे बना रूप, क्योंकि यह इसमें आ गया, यह शेष रहता है ना, इसलिए प्रत्यय का सम उपसर्ग हमने लिख दिया, भू धातु लिख दी और ल्यप प्रत्यय लिख दिया। सम उपसर्ग भू धातु ल्यप प्रत्यय, इस तरह से ये प्रत्यय चल रहे हैं अपने। सम उपसर्ग भू धातु ल्यप प्रत्यय। अब आगे देखते हैं उप उपसर्ग, और उदाहरण देखते हैं। उप उपसर्ग क्री धातु ल्यप प्रत्यय। उप
उपसर्ग क्री धातु ल्यप प्रत्यय, तो बताइए क्या होगा। इस ल्यप प्रत्यय में तय का भी आगम होगा, बहुत सी जगह तय का आगम होगा, जैसे इसमें हुआ है। उप हमने लिख दिया, क्री हमने धातु लिख दी, और तय का आधे तय का आगम हो गया। उपकृत्य संभूय का मतलब है इकट्ठा होकर, संभूय का मतलब है इकट्ठा होकर। उपकृत्य का मतलब है उपकार करके, क्योंकि ये प्रत्यय है ना, ल्यप कार्य करके के अर्थ में प्रयुक्त होता है, उपकार करके। आगे देखिए, आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय, आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय, क्या बन जाएगा? आगम्य, आगम्य। आगम्य का क्या है? आगम्य, आकर, आगम्य आकर। देखिए, संभूये इकट्ठा होकर, उपकृत्य उपकार करके, आगम्य आकर। और देखिए उदाहरण, प्र उपसर्ग चल धातु, प्र उपसर्ग चल धातु ल्यप प्रत्यय, प्र उपसर्ग चल धातु ल्यप प्रत्यय, प्र चले, प्र चले, प्र चले चल कर, प्र चले चल कर। आ उपसर्ग नी धातु ल्यप प्रत्यय, आ उपसर्ग नी धातु ल्यप प्रत्यय, आ निये, आ निये लाकर, आनिये लाकर। आ उपसर्ग नी धातु ल्यप प्रत्यय, आनिये लाकर। सम उपसर्ग पठ धातु ल्यप प्रत्यय, संपट्ठे, ऐसे लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिख दो ऊपर। संपट्ठे, संपट्ठे पढ़कर, संपट्ठे पढ़कर। और उदाहरण देखिए, सम से, सम उपसर्ग से देखिएगा, और देखिए सम उपसर्ग है ना, सम उपसर्ग भास धातु, भास धातु ल्यप प्रत्यय, सम उपसर्ग भास धातु ल्यप प्रत्यय। संभाष्य बातचीत करके, लिखिए संभाष्य बातचीत करके, क्या होगा? संभाष्य बातचीत करके। और देखिए उदाहरण, वी उपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय, वी उपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय। बेटा ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि कल फिर अभ्यास कार्य मिलेगा आपको इस ल्यप प्रत्यय का, अच्छी तरह से समझना और फिर तुम खुद करना इनको कि कितना आपको आता है। वी उपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय, वी हस्ये, क्या हो जाएगा? वी उपसर्ग लिख दिया, हस, ये हलंत है सके तो आधा सा हो जाएगा, और ये यह रहता ही है। वी हस्ये हंस कर, वी हस्से हंस कर। देखिए वी उपसर्ग से एक और देखिए, वी उपसर्ग स्मृ धातु ल्यप प्रत्यय, विस्मृत्य, क्या हो जाएगा? वी उपसर्ग स्मृ धातु लगा दिया और इसमें तय का फिर आगम हो गया, विस्मृत्य। विस्मृत्य मतलब भूल कर, विहस्य मतलब हंस कर, और विस्मृत्य मतलब भूल कर। क्या होता है? विस्मृत्य स्मरण करना, स्मृति का मतलब स्मरण करना, और विस्मृत्य मतलब भूलना। संभाष्य बातचीत करके, संभाष्य बातचीत करके, विस्मृत्य अभी बताया था इस तरह से। और देखिए
आ उपसर्ग, दा धातु, और प्रत्यय तो आपको पता ही है, यही चल रहा है, ल्यप प्रत्यय, तो ये तो सीधा सही है। आ दा ये, आदाय, आदाय का अर्थ होता है लेकर, आदाय का क्या अर्थ होता है, लेकर। एक बार इनको देखिए, सम उपसर्ग भास धातु ल्यप प्रत्यय, क्या बन जाएगा, संभाष्य, बातचीत करके, वी उपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय, विहस्य, क्या हो जाएगा, विहस्य, हंसकर। वी उपसर्ग स्मृ धातु ल्यप प्रत्यय, विस्मृत्य। आपसे पूछ ले कि विहस्य में कौन सा उपसर्ग है, तो यह शेष दिख रहा है सबसे लास्ट में, यह तो ल्यप। और भी आएंगे आपके प्रत्यय जो इसमें यह शेष रहेगा, लेकिन उनका नियम अलग रहेगा। इसमें यह नियम है कि ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग धातु से पहले क्या मिलेगा आपको, उपसर्ग। देखो स्मृ धातु है, वी उपसर्ग, हस धातु है, वी उपसर्ग है, इसलिए आप सीधा पूछ ले विहस्य में कौन सा उपसर्ग वो है, विहस्य में कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। और ल्यप प्रत्यय में पूछ ले आपसे क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। किनका लोप होता है, लय और प का लोप होता है। ल्यप प्रत्यय किस अर्थ में होता है, कर या करके। देख लिया हम जब इनका अर्थ जानते हैं तो यही आता है, संभाष्य बातचीत करके, विहस्य हंस करके, विस्मृत्य भूल करके, आदाय लेकर। इस तरह से बहुत से ऐसे ही उदाहरण है। चल एक उदाहरण और दे देती हूँ, सम उपसर्ग से ही, ज़्यादातर सम उपसर्ग के ही आ रहे हैं। सम उपसर्ग और प्रच्छ धातु ल्यप प्रत्यय, संप्रच्छे, संप्रच्छे, ये इस तरह से हो जाएगी। इतना ध्यान दिलाना, ये इधर रहा ऐसे है, लेकिन इधर क्या इस तरह से हो जाएगी, संप्रच्छे, संप्रच्छे। पच्छ, प्रच्छ का मतलब ये होता है पूछना, संप्रच्छे पूछ कर, संप्रच्छे पूछ कर। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। कौन सा प्रत्यय चल रहा है आज, ल्यप प्रत्यय। और कल वाला प्रत्यय मैंने आपको ये बता ही दिए, उदाहरण इस तरह से हैं। ल्यप प्रत्यय ध्यान से समझना और अच्छी तरह से करना। देखो वही धातुएं आती रहती हैं, भू, कल भी चली थी आपकी भूख। अगर चल प्रत्यय में आप कित्वा प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, चलित्वा, नी में नित्वा, पठ में पठित्वा, चौत्वा प्रत्यय जोड़ोगे तो। लेकिन ल्यप प्रत्यय जोड़ोगे, उपसर्ग पहले आएगा, फिर धातु आएगी, फिर प्रत्यय आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इसको बार बार देखना, समझना। धन्यवाद।